जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नाग पंचमी की कहानी और पूजा की विधि। सावन का महीना की कृष्ण पक्ष की पंचमी ने नाग पंचमी या नाग पाचे कहवे है। कठ कठ सावन का महीना की शुक्ल पक्ष की पंचमी ने भी मनावे है। ज्योतिष विद्या के आधार पर पंचमी तिथि को स्वामी नाग देवता माने है। नाग पंचमी का दिन आटा में हल्दी मिलाकर नाग बनावे या दीवार पर नाग मांडे और नाग की पूजा करे। फूल, अंकुरित मोठ, चना, आटा में शक्कर डालकर तथा कच्चा दूध से पूजा करे। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार हो, वो के 7 बेटा और 7 बवाही। 6 के तो पियर हो, 7 ही बहू के पियर कोनी हो। वह गर्भवती होगी। उके पियर तो हो कोनी, जो उके पियर सु घेवर आता। अब उन्हें घेवर खाबा की इच्छा हुई तो थोड़ो सो घेवर को टुकड़ो पानी भरवा गई। जब लेगी पेड़ के नीचे रख दी कि सोची कि पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेबा गई तो बठे घेवर कोनी हो। एक पेड़ के नीचे बांबी ही, उमें एक नागनी रह ही। वह नागनी भी गर्भवती ही। घेवर देखकर नागनी की इच्छा हुई कि घेवर मैं भी खाऊं, तो वह घेवर खा लियो और मन में सोची कि साहूकार की बेटा की बहू अगर गाली दी तो काट खाऊंगी, अगर काई नहीं बोली तो इन्हें पियर को बासों देऊंगी। साहूकार का बेटा की बहू ने घेवर कोनी मिलियो तो बा बोली कि कोई मारी जसी ही सो खागी होसी, कोई बात कोनी। नागिन बहुत खुश हुई। अब नागनी आपका बेटा ने सारी बात बता दी। अब नागिन का बेटा इंसान को रूप बनाकर साहूकार के घर आया और साहूकारनी सु बोलिया कि ब्याण जी माँ की बहन ने भेजो। साहूकारनी बोली कि इतना दिना सु कठे हा। अब नागिन का लड़का बोलिया कि ब्याण जी बाई जन्मी जदा में नानी का हा और इको ब्याह करया जदा में परदेश कमावा गया हा। बाई भी माने कोनी पहचाने। नागनी का लड़का बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आया। जेठानिया और सासू बहुत खुश हुई। उसकी सासू उन्हें भेज दी। साहूकार की बहू सांप का लड़का के साथ चलेगी। अब सांप को लड़को बाम्बी के पास आयो। जद बोलियो कि बहन मैं सांप हूँ, थारो घेवर मारी माँ खाई ही तो बात तने बेटी माना है, इसे तुम्हारी बहन होगी। तुम्हारी पूछ पकड़कर मारे पाछे आ जा। वह पूछ पकड़कर बाम्बी में चलेगी। बटे खूब आराम सु राखी उन्हें। उके बटे ही लड़को जन्म ले लियो। अब एक दिन नागिन बोली मैं तो 12 न जाऊँ हूँ, तू थारा भाइया ने दूध ठंडो करके पिला दीजो। दूध ठंडो हुई ही कोनी और गरम दूध ही सांप का बच्चा ने पिला दियो। गरम गरम दूध सु कोई का फन जल गया, कोई की पूंछ जल गई। अबे सांप का बच्चा गुस्सा में आकर बोलिया कि मैं इन्हें काटा ला। अब नागनी बोली कि यह था की बहन है, थाने आशीष देवली। अब साहूकार का बेटा की बहू आशीष दी। जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या बांड्या बीर। बीर उठावे दिखणीरो चीर। चीर तो फाटे पण खांड्या बांड्या बीर जीवता रहे। एक दिन साहूकार की बेटा की बहू पड़ोसन सु लड़ाई लड़ी। जब वह कोई बात पर बोली मारा खांड्या बांड्या भाइया की सौगंध। अब भाई सुन लिया और आपकी माँ नागनी ने जाकर बोलिया कि बहुत सारा दिन होगा, अब बाई ने सासर भेज दे। अब चाची ताई बोली कि बाई थारो लाड तो बहुत करो, तने 6 कोटा की चाबी तो दे दी पर 7वां कोठा की चाबी कोनी दी। अब बा आपकी माँ सु जिद कर बोली कि मने 7वां कोठा की चाबी दे। माँ बोली 7वां कोठा की चाबी लेवली तो पछतावली, पण बा मानी कोनी। अब बा 7वां कोठा की चाबी ले ली और कोठा ने खोलवा लागी तो उमें बूढ़ो अजगर बैठो हो। वो उन्हें देखता ही फुफकारवा लाग्यो तो बा बोली कि बाबा जी राम राम। अब अजगर बोलियो कि तू मने बाबा जी कह दियो, नहीं तो मैं तने डस लेतो। बा बोली कि थे तो मारा धर्म का पिता हो, मने कहीं डस लेता। और बोली जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जियो मारा लाड लड़ाइयो। अब नाग देवता उन्हें 9 करोड़ को हार दे दियो। अब उन्हें खूब धन दौलत देकर विदा कर दी। बा सासरे आगी। उसकी जेठानी देखकर जलवा लागी कि या तो आपके पियर सु
खूब धन दौलत लाई है। थोड़ा दिन बाद उका बच्चा झाड़ू तोड़ दिया तो ताई बोली कि झाड़ू मत तोड़ो, इतनो शौक है तो थका नाना मामा कसू लाया होता। यह बात सांप सुन लिया। दूसरे दिन सोना चांदी की झाड़ू करवाकर मंगवा दी। अब ताइयाँ देखकर जड़बा लगी कि इक तो ताना मारा हाँ जूं ही इक धन बढ़े। जिठानी लकड़ी लेवा गई तो बैठे सांप हो। सोची कि ई नहीं बेजो, सांप खा जासी तो सारी मुसीबत मिट जासी। छोटी बहू लकड़ी लेवा गई तो बैठे सांप बैठो हो। बा बोली भैया राम राम। सांप झट सूने पायल दे दी तो बा छम छम करती घर आई। जेठानी देखी कि सांप ही ने पायल दे दी और जल गई। अब बा जेठानी राजा ने जाकर सिखा दी कि 9 करोड़ को हार रानी के सोवे या मारी देवरानी के सोवे। राजा साहूकार की बहू ने बुलायो और बोलियो कि यो हार मारी रानी ने दे। अब वह मन ही मन में बोली कि मारा गला में रहे जद हार और रानी का गला में नाग हो जाइयो। वह हार देकर जाबा लागी। बठी ने रानी हार पहनबा लगी तो गला में सांप हो गयो और खाबा लाग्यो। रानी चिल्लाई और साहूकार का बेटा की बहू ने वापस बुलाओ। बा मारा गला में सू सांप पाछो निकाला। अब्बा बोली कि मैं तो काई भी कोनी करियो, मारा तो पियर कोनी हो, मारा तो सांप ही भाई भतीजा है। अब ऊकी जेठानी उका धनी ने सिखा दी तो धनी पूछो तो बा बोली कि सांप मारा भाई भतीजा है। उको धनी बोलियो कि तने ही बुलावा है, कदे जवाई ने भी बुलाया है। अब सांप सुन लिया। अब बा दोनों ने बुलाया, खूब धन दियो, पियर को बासो दियो। पीछे उको धनी सारा गांव में हेलो फिरा दियो कि नाग पंचमी ने सब कोई ठंडी रोटी खावे, कहानी सुने, नाग देवता की पूजा करे। हे नाग देवता, जैसा साहूकार की बेटा की बहू ने पीहर दिखायो, जैसो सब कोई ने पीहर को बासो दिखा जो, कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ने। जय हो नाग देवता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।